हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था हमारा इशू ऑफ शेयर्स का अदर टॉपिक, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। स्टूडेंट, आज हम इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं। ये टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट कर दिया था, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? प्रिंस लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम क्वींस लिमिटेड for a sum of rupees 30 lakh, payable 40% by a check and the balance by issue of fully paid equity shares of rupees 100 each at a premium of 20%. The assets and liabilities consisted of the following. अब यहाँ पे आपको assets and liabilities दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें पेमेंट कितने की करनी थी, 30 लाख की, जिसमें से हमने 40% तो पेमेंट करी है बाय चेक। तो कितनी हो गई इसकी 40%? 12 लाख। और बाय बाय जो बैलेंस है वो इक्विटी शेयर्स के द्वारा हुआ है, वो हो गया हमारा 60%, दैट इज 18 लाख। ठीक है। और ये जो शेयर है हमारे 18 लाख रुपए की जो पेमेंट है, ये भी हमारी 20% प्रीमियम के साथ हुई है। 100 का अगर हम 20% निकालें तो वैल्यू आ गई 20। दैट मीन्स आपका जो शेयर 100 वाला था वो कितने में बिका है? 120 में। तो हम इसको क्या करेंगे, 18 लाख डिवाइड बाय 120 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15,000 शेयर्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ये हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक की पूरी कैलकुलेशन की है। फिर से देखते हैं। प्रिंस लिमिटेड ने परचेज किया एक बिजनेस, किसका? क्वीन लिमिटेड का, जिसके लिए उसको पेमेंट करनी है 30 लाख रुपए की। 30 लाख में से 40% तो उसने चेक के द्वारा पेमेंट कर दी, यानी कि बैंक गया हमारा 40%। 30 लाख का 40% निकाला तो वैल्यू आ गई 12 लाख। और रिमेनिंग जो थी वो उन्होंने 10,000 के इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं विद अ प्रीमियम ऑफ 20%। 100 का 20% निकाला, वैल्यू हो गई 20। तो हमने इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा 100 रुपए का शेयर था वो हमने 120 रुपए का इशू किया। तो 18 लाख को जब हम 120 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 15,000 शेयर्स। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपको क्या दे रखा है। ये है आपके पास बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक और क्रेडिटर्स। ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी वही कॉन्ट्रा एंट्री रहेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारी बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू। तो यहाँ पे हम अपनी एग्रीड वैल्यू को कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपकी बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से? 16 लाख। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से? 5 लाख। फिर आता है आपका स्टॉक। स्टॉक कितना है? 4 लाख का 120%। तो 4 लाख का जब हम 120% निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4,80,000। और हम ये वाली ही वैल्यू लेंगे, तो ये आ गई। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स थे आपके 3 लाख के, जिसमें हमारा सब्जेक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है। तो यहाँ पे हमारा प्रोविजन है, यानी कि बनाना है, तो हम यहाँ पर तो पूरी वैल्यू ले लेंगे 3 लाख। उसके बाद आएगा आपका कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक कितना है आपका? 1,20,000। ठीक है। और उसके बाद लास्ट आपके बचते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आपके चले जाएंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, 1,85,000। और इसका हमने प्रोविजन क्रिएट कर दिया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, दैट इज 15,000। ठीक है। और क्वींस लिमिटेड को हमें पेमेंट कितनी करनी है? 30 लाख की। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारी गुडविल, दैट इज 2 लाख। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये वाली चीज समझ में आई? यहाँ पे हमने एंट्री कर दी है हमारी, किसके बिहाफ पे? जो हमें एसेट्स दे रखे हैं और जो हमें लायबिलिटीज दे रखी हैं उसका नाम फिगर। ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट, ये हमने यहाँ पे किया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे सबसे पहले क्या है? प्रोविजन है। तो प्रोविजन इस तरीके से हम इसकी सारी अमाउंट डालते चले जाएंगे। टू क्रेडिटर्स,
और उसके साथ साथ क्या आएगा आपका 2 क्वींस आएगा। ठीक है, तो अब इन सबके सामने इनकी अमाउंट डालनी शुरू कीजिए। बिल्डिंग पे आएगी 16 लाख। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारी डेबिट अमाउंट कितनी है। यहाँ पे हम दोनों लिख लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट में अमाउंट आ रही है आपकी 16 लाख, फिर आ रही है आपकी 5 लाख, 4,80,000, 3 लाख, 1,20,000। ठीक है, और क्रेडिटर में आपकी कितनी आ रही है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गए आपके 15,000, क्रेडिटर्स हो गए आपके 1,85,000, और उसके बाद आपको क्वींस लिमिटेड को पेमेंट करनी है 30 लाख की। तो इन सबका टोटल कितना हो गया आपका 32 लाख, और इन सबका टोटल कितना हो गया, ये हो गया हमारा 30 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, क्रेडिटर साइड ज्यादा हो गया और डेटर साइड कम हुआ है। जब हमारे डेटर साइड की तरफ हमारी बैलेंस बच रहा होता है, कितना बच रहा है 2 लाख, तो इसको हम बोल देते हैं हमारी गुडविल। और अगर ये हमारा क्रेडिट साइड बच रहा होता तो ये हमारा होता है कैपिटल रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे डेबिट साइड बच रहा है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे एज अ गुडविल, बैलेंसिंग करके 2 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आगे पेमेंट करनी है क्वींस लिमिटेड को। तो क्वींस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, जो हमारा यहाँ पे 40% हमने पेमेंट किया था, दैट इज 12 लाख। तो ये अमाउंट आ गई 12 लाख और 12 लाख। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, क्वींस लिमिटेड को हमने अपने इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, कितने थे वो 15,000, कितने के हिसाब से 100 रुपीज के, और सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया था हमारा 20 रुपीज का। तो टोटल वैल्यू हो गई थी 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 120, तो टोटल वैल्यू आ गई 18 लाख, और हम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं 15 लाख के, और हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 3 लाख। समझ में आया ना, और ये हमारी कैलकुलेशन हो गई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन इजी था। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किक लिमिटेड took over asset of rupees 25 lakh and liabilities of rupees 6 lakh of Queens Limited। ठीक है, यहाँ पे क्या करा, किंग लिमिटेड ने एक्स क्वीन लिमिटेड को परचेज कर लिया। ठीक है, तो वहां पे एसेट थे आपके 25 लाख, तो 25 लाख आपके क्या हो गए डेबिट में हो गए, और क्रेडिट में कितने हो गए आपके 6 लाख। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है को कितनी, King Limited paid the purchase consideration by issuing 10,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of 10%। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन निकालें तो हमारा 100 रुपीज के अकॉर्डिंग 10% का जब हम प्रीमियम निकालें तो 10 रुपीज हो गया, तो इसका मतलब है 110 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना, 100 रुपए के शेयर हमने 110 के बेचे, तो इसका मतलब है हमारे 10,000 शेयर कितने हो गए 11 लाख के, 11 लाख के हो गए, और साथ साथ 11 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट दिया गया। तो हमने टोटल पेमेंट कितनी करी है 22 लाख की, तो हमारी क्वींस के आगे आ जाएगा 22 लाख। तो अब यहाँ पे हमारे इसका टोटल कितना आ रहा है 28 लाख, और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 25 लाख। तो बैलेंस किधर की साइड बच रहा है, बैलेंस बच रहा है हमारे डेबिट साइड, कितने का 3 लाख रुपए का। तो ये 3 लाख आपका क्या हो जाएगा गुडविल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड टू क्वींस लिमिटेड। क्लियर हुआ। अब हमने सबसे पहले क्या करा है, क्वींस लिमिटेड को जो हमें पेमेंट करनी थी 22 लाख की, तो हमने उनको 22 लाख की पेमेंट कर दी टू बैंक। बैंक कितना 11 लाख रुपए की पेमेंट की गई है बैंक ड्राफ्ट के जरिए, और उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किए गए हैं कितने के 10 लाख रुपए के, और साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम था 10 रुपीज का, दैट इज ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो ये हमारी रही इसकी फुल पेमेंट। क्लियर हुआ स्टूडेंट, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ आपको इसमें एसेट और लायबिलिटीज को कंपेयर करना है, और उसमें ये देखना है कि आपका बैलेंस किधर बचता है। ठीक है,
एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी बिल्कुल हमारा इसी तरीके का है। क्या कहता है, शर्मा लिमिटेड टुक ओवर द एसेट ऑफ ₹4,80,000। तो डेबिट साइड में कितना आ गया, 4,80,000। लाइबिलिटीज ऑफ 80,000। अब लाइबिलिटीज यानी कि क्रेडिट साइड आपको बचा है 80,000 का, ऑफ मित्तल लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 3,20,000। अब यहाँ पे जो पेमेंट की जा रही है वो 3,20,000 की जा रही है, ठीक है। ₹20,20,000 वर पेड बाय एन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ मित्तल लिमिटेड। अब यहाँ पे आपको कुछ बिल्स पेबल थे, ठीक है, वो हमने क्या करे, वो हमारे मित्तल ने एक्सेप्ट कर लिए, पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, जो कि 3 महीने बाद के थे। तो ये हमारे हो गए 20,000 बिल्स पेबल। तो ये हमारे किधर जाएंगे, ये भी हमारे इधर ही जाएंगे 80,000, ठीक है। एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड 8% शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50%, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले इसका बैलेंस देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 4 लाख और इधर का बैलेंस आ रहा है 4,80,000। अब हमारा बैलेंस किधर की तरफ बच रहा है, ये बच रहा है हमारा क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड जब हमारा बैलेंस बचता है तो वो हमारा होता है कैपिटल रिजर्व। बताया था ना आपको, अगर डेबिट साइड बच रहा होता है तो वो गुडविल होता है और क्रेडिट साइड होता है तो वो कैपिटल रिजर्व होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज लायबिलिटी 80,000 4,80,000। मित्तल लिमिटेड पे आ जाएगा हमारा 3,20,000 जो कि हमारा कंसिडरेशन है, और उसके साथ आ जाएगा हमारा टू कैपिटल रिजर्व जो हमारा बचा है कितने का, 80,000 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मित्तल लिमिटेड को पेमेंट करेंगे। कैसी पेमेंट की जाएगी, जो इनको पेमेंट करनी थी वो पेमेंट थी 3,20,000 रुपए की, जिसमें से सबसे पहले तो हमने बिल्स पेबल पेमेंट करी कितनी, 20,000, ठीक है। उसके बाद जो बैलेंस बचता है, बैलेंस कितना बच रहा है हमारा, 3 लाख रुपीज का बैलेंस बचा है। अब इस 3 लाख को हम सेटल डाउन करेंगे कितने पे, जो हमारा प्रीमियम है, जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है वो ₹100 पे 50% है। तो 100 का अगर हम 50% निकालें तो कितना आ रहा है, ₹50। दैट मीन्स ₹100 का शेयर हमने 150 में बेचा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लाख को डिवाइड कर देंगे 150 से, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 शेयर्स। तो अब हम यहाँ पे जब 8% प्रेफरेंस शेयर की कैलकुलेशन करेंगे तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 लाख और ये आ जाएगी 1 लाख। क्लियर हो गया, बस इसमें हमारा कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग में निकल के आया और पहले दो क्वेश्चन में हमारे एसेट्स निकल कर आए। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक क्लास में इन क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट रहा हो तो आप हमारी क्लास को दोबारा से देख सकते हैं, और अगर आपको कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इफ यू लाइक आवर क्लास